रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में आज भी कमी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 15 पैसे कम हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 225 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से उसकी कदर तकरीबन 15 रुपए कम हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 219 से 221 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक लोग डॉलर फरोख्त कर रहे हैं। डॉलर की खरीदारी न होने के बराबर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,700 की सतह से तजावज़ कर गया। आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को से डॉलर गिरा। ताजिरों पर 3,000 रुपए बतौर फिक्स टैक्स आयद करना गलती थी, क्योंकि बहुत सी दुकानें छोटी हैं। दुकानदारों पर फिक्स टैक्स से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, दरामदात का हजम 80 बिलियन डॉलर था। तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर से ज़्यादा था। कोई भी मुल्क इतना बड़ा करंट अकाउंट खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। बिजली की पैदावार दुगनी थी। बिजली से शादी हॉल्स को चमचमाया गया, लेकिन बरामदात दुगनी करने में नाकाम रहे। दरामदात रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहा, इस वक्त 25 दिन का पेट्रोल, 30 दिन का डीजल और फर्नेस ऑयल का 6 माह का स्टॉक मौजूद है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक गिर गई। यूक्रेन जंग के आगाज से अमरीकी खाम तेल की ये अब तक की सबसे कम कीमत है। क्या पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम की जाएंगी? वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल 15 दिन के बजाय हफ्तावार बुनियादों पर किए जाने का इम्कान है। मुल्क में एनेस्थीसिया की अद्वियात और इंजेक्शन नायाब। बुखार, मिर्गी, जिगर, ब्लड प्रेशर, खून पतला करने वाली दवाओं की किल्लत। अद्विया साज कंपनियों ने महंगे खाम माल से सस्ती अद्वियात बनाने से इनकार कर दिया। लाहौर के मियां अस्पताल में मरीज रुल गए। इंजेक्शन न होने से ऑपरेशन मुतासर होने लगे। महकमा सेहत ने भी मियां अस्पताल में अद्वियात की कमी पर चुप साध ली। लोग बाजार से एनेस्थीसिया खरीद कर ऑपरेशन करवाने पर मजबूर। मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात भी मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात की खरीदारी नहीं हुई। सप्लाई मिलते ही मरीजों को दे देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 17 अगस्त को होगी। कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तें PTI के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़ों के बाइस खाली हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा जनूबी पंजाब और जनूबी बलूचिस्तान। डेरा गाजी खान आमद पर वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की जारी इमदाद पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा राजनपुर और लसबेला का दौरा भी करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। लसबेला की तहसील उथल का इलाका जामोट कॉलोनी हालिया सैलाब से शदीद मुतासर। कच्चे मकानात तबाह, पक्के मकानात भी रहने के काबिल नहीं रहे। बैतुल खला न होने के बायस खवातीन को शदीद अजियत का सामना। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 170 हो गई। 75 अफराद जख्मी हुए। 16 पुल टूट गए। 23,000 से जायद मवेशी हलाक हो गए। 15,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात बर्बाद हो गए। PDM बलूचिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराएं शदीद मुतासर हुई। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर टीमें तश्कील। तर्जुमान के मुताबिक पिम्स से डॉक्टर्स की टीमें आफतज़दा इलाकों में अगले 2 रोज़ में पहुंच जाएंगी। हालिया बारिशों ने बलूचिस्तान का चमन उजाड़ दिया। सैलाबी रैला लोगों का जरिया मुआश बहा ले गया। फलों और सब्जियों के बागात बर्बाद हो गए। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। कोयटा, कला, सैफुल्ला, पशीन, कल्लात, मस्तोंग और दीगर अजला में सेब और अंगूर के बड़े रकबे पर फैले बागात बर्बाद हो गए। केच में 90% आला इकसाम की खजूर के बागात उजड़ गए।
तैयार फसलें बह गईं। हालिया बारिशों से लाइफ स्टॉक का शोबा भी बुरी तरह मुतासर। वेटनरी कैंपस में अद्वियात और सहूलतों का फुकदान। लाखों मवेशी नमूनिया, डायरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। 550 मवेशी शेड मुकम्मल तबाह हो गए। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक सूबे में 4.5 करोड़ भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट और दीगर जानवर हैं। मॉनसून का चौथा स्पेल आज से सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची में कल से बारिश हो सकती है। 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का कम दबाव खलीज बंगाल और मशरकी भारत से आ रहा है। इस सिस्टम की शिद्दत ज्यादा लग रही है। महकमा मौसमियात की कल से 10 अगस्त तक लसबेला के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। क्या गुज़िश्ता रोज़ नैब कानून में कोई और तरमीम की गई है? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल का सवाल। विफाकी हुकूमत की जानिब से वकील मखदूम अली खान अदालत में पेश। इमरान नियाजी ने जो गोशवारे जमा कराए उसमें झूठ बोला। वो आर्टिकल 62(1)F के तहत ना सादिक रहे ना अमीन। 2019 के गोशवारे निकाल कर तोशाखाने के तहाइफ चेक। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस की कॉपी स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेज दी गई। हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में जुर्म साबित हो चुका, सजा का तयन बाकी है। पार्टी पर पाबंदी और इमरान खान की नाअहली भी हो सकती है। रकम बरामद की जाएगी, मुलविस लोगों की गिरफ्तारी होगी, सजा दी जाएगी। ये चारों काम करने के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। ये दावा भी किया कि नवाज शरीफ अगले इंतखाबात से पहले वतन वापस आएंगे। वतन वापसी उनका हक है। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं, साबिक हुकूमत ने हमारे MPAs पर सियासी बुनियादों पर दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमात बनवाए। आज साबित हो गया कि झूठे मुकदमात बनाए गए। PTI रहनुमाओं की जमानत की दरखास्तों पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमाओं ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। गवर्नर पंजाब की अदम दस्तयाबी के बायस 21 रुकनी पंजाब काबीना की आज हलफ बर्दारी मौखर। कल काबीना अरकान हलफ उठाएंगे। इमरान खान का डॉक्टर यास्मीन राशिद को महकमा सेहत देने का फैसला। खुर्रम विर्क को कानून और पार्लिमानी उमूर के महकमे देने का फैसला। हाशिम डोगर को दाखिला और जेल खानाजात के महकमे दिए जाएंगे। मियां महमूद रशीद को बल्दियात का वजीर बनाए जाने का फैसला। मोहसिन लगारी को फाइनेंस, तैमूर मलिक को खेल और सकाफत का महकमा दिया जाएगा। राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन, राजा यासिर हुमायूं को हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। अंसर न्याजी को लेबर और मुनीब चीमा को ट्रांसपोर्ट, शहाबुद्दीन को लाइफ स्टॉक, मुराद राज को स्कूल्स एजुकेशन का महकमा दिया जाएगा। हसनैन बहादुर को महकमा तवानाई और खुराक की वजारत देने का फैसला। हुसैन जहानिया गर्देजी को ज़राअत का महकमा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात की इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को शेड्यूल्ड हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर पार्टी सरबरा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया था। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की बरतरफी की शदीद मजम्मत। एलामिये में परवेज़ इलाही का नाम तक नहीं लिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशतगर्दों की फायरिंग।
सिपाही अंसर अली शहीद, खुफिया इतलात पर की गई कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के कोने कोने से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नौशहरा स्कूल ऑफ आर्मर एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का भी दौरा। आर्मी चीफ को मैदान जंग की ज़रूरियात के मुताबिक स्कूल के तरबियती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने टैंक VT4 के लिए नए तामीर शुदा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मशीनी जंगी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर आमद पर यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इंजीनियरिंग कोर के किरदार की तारीफ। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हैदराबाद में दरिया के करीब आबाद मकानात ज़ेरे आब आ गए। कई लोगों की नकल मकानी, कुछ दरिया के बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। बहावलनगर में हालिया बारिशों से भूखा पतन के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी आ गया। मकामी आबादी खुश। कंबर शहदादपुर में लंग झील के करीब गिरने वाले तारीखी दरख्त को दोबारा लगा दिया गया। डिप्टी कंजर्वेटिव महकमा जंगलात जंगली हयात का कहना है कि ये दरख्त साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था। दरख्त हालिया बारिशों के दौरान गिर गया था। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, भारत कश्मीर में सदी की सबसे बड़ी डकैती करने जा रहा है। कश्मीर के 60 लाख डोमिसाइल हिंदुओं को दे दिए। कश्मीरियों की ज़मीनों पर कब्जे के लिए लाखों की तादाद में लोग कश्मीर भेज दिए। शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। वफाकी वजीर शहरी रहमान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। कहा, 3 साल से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर आलमी दुनिया की मुजरिमाना खामोशी अफसोसनाक है। आलमी दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि खित्ते और आलमी दुनिया का अमन मसला कश्मीर से मुंसलिक है।